spodziewam się to. Nie bądź to deep picture. Ja to sobie że to tam karker picture नाही ते बोलतो आईवा आजा चालू करेंगे रात को 2 बजे घर जाऊंगा। रात को 2 बजे घर गया था बोला। मैं गया ही नहीं हूँ घर तो यहीं पे ही बैठा हूँ। ठीक है देखो उठाओ और आप देख सकते हैं यहाँ पर वो हथियार है जो बड़े जो हथियार है वो भी यहाँ पर है। सर्विस रिवॉल्वर भी जो नक्सलियों ने लूटे थे वो है, AK-47 ऐसा है। और उसके अलावा जो तमाम हथियार वो यहाँ पर मौजूद हैं। और खास बात यह है कि नक्सली के दैनिक उपयोग वाली तमाम चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती है। सोलर पैनल है, सोलर पैनल के साथ ही साथ जो साहित्य है, नक्सल साहित्य, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बर्तन से लेके उनके जो कपड़े हैं, नक्सल कपड़े, चप्पल, और यहाँ तक कि दैनिक जो उपयोग की चीज़ें हैं, चाहे सब्जी की बात कर ले, प्याज और कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर की एक उत्कृष्ट अभियान संचालित हुआ, जिसका परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक रहा। इस संबंध में आज ब्रीफिंग के लिए आप सब लोग को आमंत्रित किया गया। आज ब्रीफिंग में मेरे साथ DIG कांकेर रेंज श्री KL दूध साहब हैं, कांकेर के SP साहब कल्याण साहब हैं, साथ साथ DIG का भानुप्रतापपुर BSF DIG साहब बाला साहब हैं, कमांडेंट 94 BN और उनके साथी अधिकारीगण, और साथ साथ जो अपना जिला पुलिस और DRG का अधिकारीगण उपस्थित है। और ये भी जानकारी आप सब लोग को कल हमने अलग अलग माध्यम से शेयर किया। कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर की छोटा बेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीनागोंडा और कलपर के जो आसपास क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CP माओवादी संगठन की माओवादियों की उपस्थिति का आसूचना पर DRG टीम और BSF के एक संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान लगभग सुबह से लगातार सर्चिंग जारी थी इलाका में। दोपहर 2 बजे से लगातार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ लगभग 4 घंटे चलते रहा रुक रुक कर, और सुरक्षा बल द्वारा बेहतरीन घेराबंदी के माध्यम से जो माओवादियों का जहाँ पर उनकी जो ठिकाना है और जहाँ पर उनकी एस्केप रूट है, उन सबको जो कॉर्डन करके और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ DRG के अलग अलग टीम्स थे, साथ में BSF के टीम थे, आपस में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए जो माओवादियों का खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई थे, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 29 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनमें से 15 महिला माओवादी है और 14 पुरुष माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और साथ साथ घटनास्थल से AK-47 एक इंसास राइफल, 2 SLR, दोबारा मैं हथियार के बारे में जो रिपीट करना चाहूँगा डिटेल्स, एक AK-47, एक SLR, 2 इंसास, 1 कार्बाइन, 303 वेपन 3, और काफ़ी बड़ी संख्या में 315 और 312 और बरमार वेपन, साथ साथ जो 9mm पिस्टल है जो वेपन का सर्विस वेपन है, वो भी 2 वेपन रिकवर किए गए थे। इन सब वेपनों का जो शिनाख्ती है, कौन कौन सी घटनाक्रम में सुरक्षा बल से माओवादी द्वारा लूटा गया या छत्तीसगढ़ के अंदर या बाहर कहाँ कौन कौन सी घटनाक्रम में जो ये वेपन्स माओवादी द्वारा लूटा गया, तो उसका भी डिटेल हम निकलवा रहे हैं। जैसे संभवतः एक दिन में वो डिटेल भी हमको प्राप्त हो जाएगा। अभी कुल 29 माओवादी जो डेड बॉडी रिकवर की गए थे, उसका शिनाख्ती की कार्रवाई जारी है। इस पर प्राथमिक तौर पर 2 बड़ी जो माओवादी कैडर का जो शिनाख्ती अभी सामने आ रहा है, फिर भी कंफर्मेशन जैसा हमारा एक प्रक्रिया होते हैं, इसका पंचनामा और जो स्पॉटर्स द्वारा आइडेंटिफाई करके और बाकी एजेंसी से भी हम उसको कंफर्म करके उसका फाइनली एक ऑथेंटिक रिपोर्ट देते हैं। लेकिन अभी जो प्राथमिक 2 आइडेंटिफिकेशन हुआ है, उसमें एक शंकर है जो DVC कैडर का, और दूसरा जो ललिता, वो भी DVC रैंक का। जो ललिता जो रामदेव जो DKSFC मेंबर उनका वाइफ का बताया जा रहा है। फिर भी जैसा संपूर्ण जो
आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स प्रत्यक्ष हम जैसा पूरा प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद जारी करेगा। और जैसे वेपन्स का भी जैसे मैंने पहले बताए थे, वो उसके वेपन का सोर्स है, कौन कौन सी घटनाक्रम में जो सुरक्षा बल से महोदय द्वारा लूटा गया उसका भी हम प्रत्यक्ष से जारी करेगा। और आप सब लोग को ये भी जानकारी होगा, विगत 3-4 महीने से बस्तर संभाग के अंतर्गत लगभग सभी इलाका में, सभी जिला में काफ़ी प्रभावी रूप से महोदयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक जैसा 2024 में जनवरी से लेकर आज दिनांक तक टोटल 71 महोदय कैडर का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। और लगभग 30 से अधिक जो ग्रेडेड वेपन्स है, जो AK-47, LMG, इंसास, SLR, 9mm पिस्टल, इस प्रकार का जो 303 इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स 30 से अधिक संख्या में रिकवर की गए थे। और बीजापुर, कांकर में काफ़ी बड़ी अभियान रहा, जो कल वाला जो संभवतः छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन की जो इतिहास में सबसे जो महोदय के डेड बॉडी की रिकवरी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी जो रिकवरी कल हुआ है। जैसा और वेपन्स के हिसाब से भी मतलब एक ही मुठभेड़ में इतना सारी जो ग्रेडेड वेपन्स मिलना भी संभवतः ये पहली बार कल की मुठभेड़ के पश्चात जो रिकवर की गए थे। और इसके पीछे जो कारण जैसा हमेशा हम लोग ब्रीफिंग के समय बताते रहते, जो सुरक्षा बल की जो सदस्य द्वारा, भले ये DRG हो या बस्तर फाइटर हो, STF हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस, जैसा कांकर में BSF तैनात है और नारायणपुर में भी BSF का भी तैनाती है, और ITBP नारायणपुर में दक्षिण बस्तर इलाका में CRPF और SSB का भी ट्रूप्स हमारे यहाँ कार्यरत है। इस प्रकार स्थानीय पुलिस बल, स्पेशल फोर्सेस खासतौर पर DRG, बस्तर फाइटर, STF और लोकल पुलिस बल का, और स्थानीय जो पुलिस अधिकारीगण और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का, जो इतना वर्षों में जो अभियान के दौरान क्या कुछ कमी रह गई, कहाँ पर हम लोग का उसका इम्प्रूव करने के जो स्कोप है, गुंजाइश है, इन सब पर लगातार विचार विमर्श करते करते धीरे धीरे हम ऐसे एक परिस्थिति में पहुंचे। अभी ये लड़ाई एक निर्णायक मोड में है, जैसा अभी तक विगत 3 महीने में सुरक्षा बल का अपर हैंड रहा है अब तक, और आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा, जो बढ़त हमको प्राप्त हुआ संपूर्ण बस्तर संभाग के अंतर्गत, इस बढ़त को सावधानीपूर्वक आगे भी ले जाएगा, ताकि महोदय का एक असली चेहरा है, एक विकास विरोधी, एक जन विरोधी चेहरा है, इसको देखकर क्षेत्र की जनता भी उनसे छुटकारा लेने कब मिलेगा, मतलब उनके आतंक से कब मुक्त होगा, इस समय के लिए इंतजार कर रहा है। और उसी दिशा में सही दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और जनता के मंशा अनुरूप आने वाले समय में क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करके विकास कार्य को भी गति देगा, और क्षेत्र की जनता को और क्षेत्र को एक नया पहचान दिलाने का कार्रवाई अभी शुरू हो गई है। ये कार्रवाई आने वाले समय में और मजबूती से हम एक एक कदम आगे बढ़ेगा। आज के अवसर पर मैं विशेष तौर पर कल के अभियान में जो शामिल हमारा DRG के अधिकारीगण, DRG के बल सदस्यगण, साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स BSF का भी सभी बल सदस्य और अधिकारी जो अभियान में शामिल और जो टीम्स को लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं, SP साहब के नेतृत्व में एडिशनल SP साहब लोग भी लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे, और फील्ड में जो SDOP से लेकर थाना प्रभारी जो अभियान को नेतृत्व कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, और DIG कांकर और DIG BSF और कमांडर साहब सभी अपना अपना भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाए थे, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा। और आने वाले समय में भी इस विषय को और बेहतर कैसा कर सकते हैं उस दिशा में काम करेगा। ये भी जानकारी हम बताना चाहेंगे, जो कल की मुठभेड़ में हमारा 2